किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है परीक्षा के पैटर्न के अनुसार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आईटीआई के एग्जाम्स ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए bharatskills.gov.in पोर्टल पर एक क्वेश्चन बैंक उपलब्ध कराई गई है। इन्हीं क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने के लिए हमने अपने चैनल पर यह सीरीज स्टार्ट की है, जिनमें हम भारत स्किल्स पोर्टल पर उपलब्ध क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपको करना क्या है कि हर एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद आपको खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। मैं वीडियो में आपको सॉल्यूशन का टाइम नहीं दे सकता क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सबको यह जरूर करना है कि क्वेश्चन को पढ़ें, वीडियो को पॉज करें, खुद क्वेश्चन का आंसर सोचें, सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो को आगे प्ले करें और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। तो आपको आज का वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लुब्रिकेंट? स्नेहक का गुण कौन सा है? तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है बॉइलिंग टेम्परेचर शुड बी लो, यह स्नेहक या लुब्रिकेंट का गुण नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है शुड डेवलप फोम, फोम डेवलप करना भी लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। तीसरा है ऑयल विस्कोसिटी शुड बी सेम इन हॉट एंड कोल्ड कंडीशन, यह भी लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि जब लुब्रिकेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है। ऑप्शन डी है ऑयल विस्कोसिटी शुड बी सूट द ऑपरेटिंग कंडीशंस, यह सही ऑप्शन है क्योंकि लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी ऐसा होना चाहिए जो उसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस को सूट करे। तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विच लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड सेपरेट ऑयल टैंक? किस प्रकार की स्नेहन प्रणाली में एक अलग ऑयल टैंक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस पर विचार करें तो पहला है वेट सम्प लुब्रिकेशन, दूसरा है स्प्लैश लुब्रिकेशन, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन और चौथा है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन। इन सभी ऑप्शंस में ड्राई सम्प लुब्रिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक सेपरेट ऑयल टैंक का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड इन टू स्ट्रोक इंजन? टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम को। मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम में पेट्रोल में ही ऑयल को मिक्स कर दिया जाता है। मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम को हम पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन। अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ इंजन मार्क्ड एज एक्स? चित्र में आपको एक डायग्राम दिखाया गया है और वहां पर एक्स के द्वारा एक पार्ट को प्रदर्शित किया गया है। आपको बताना है कि यह पार्ट एक्स कौन सा है। अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो सबसे नीचे यहां पर यह ऑयल संप प्रदर्शित हो रहा है। ऑयल संप में यह पार्ट दिखा रहा है स्टेनर को, ऑयल स्टेनर को। ऑयल स्टेनर के ऊपर लगा रहता है ऑयल पंप। तो पार्ट एक्स यहां पर होना चाहिए ऑयल पंप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑयल पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ड्राइव ऑयल पंप? यानी ऑयल पंप को ड्राइव किस पार्ट के द्वारा मिलती है? ऑयल पंप को कौन चलाता है? तो ऑयल पंप को चलाने का कार्य करता है कैम शाफ्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैम शाफ्ट। अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ क्रैंक शाफ्ट फ्लो ऑयल टू क्रैंक पिन? यानी क्रैंक शाफ्ट के किस पार्ट के द्वारा क्रैंक पिन को ऑयल की सप्लाई की जाती है? तो क्रैंक पिन को ऑयल सप्लाई की जाती है क्रैंक शाफ्ट मैन जर्नल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रैंक शाफ्ट मैन जर्नल। अगला प्रश्न है विच डिवाइस सक्स ऑयल फ्रॉम ऑयल संप? यानी ऑयल संप से ऑयल को खींचने का कार्य कौन सी डिवाइस करती है? तो ऑयल संप से ऑयल को खींचने का कार्य करता है ऑयल पंप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंप। अगला प्रश्न है वेयर द मेटल फिन्स आर प्रोवाइडेड इन द एयर कूल्ड इंजन? यानी एयर कूल्ड इंजन में फिन्स कहां पर लगी होती हैं? तो हम सभी जानते हैं कि एयर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर हेड और सिलेंडर के ऊपर फिन्स का प्रयोग किया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड। अगला प्रश्न है, हाउ द वाटर सर्कुलेशन इज ऑब्टेन्ड इन थर्मोसाइफन सिस्टम, यानी थर्मोसाइफन प्रणाली में वाटर का सर्कुलेशन कैसे होता है। हम सभी जानते हैं थर्मोसाइफन सिस्टम में वाटर का सर्कुलेशन होता है पानी की डेंसिटी के कारण। जब पानी गर्म होता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है और वह ऊपर की ओर उठता है। जब पानी ठंडा हो जाता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और पानी नीचे की ओर बैठने लगता है, और इसी प्रकार से पानी का सर्कुलेशन चलता रहता है। तो अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बाय डेंसिटी ऑफ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर लेवल फॉल्स डाउन इन थर्मोसाइफन सिस्टम, यानी अगर थर्मोसाइफन सिस्टम में वाटर का लेवल डाउन हो जाए तो क्या होगा। चूंकि थर्मोसाइफन सिस्टम काम करता है वाटर की डेंसिटी के डिफरेंस के कारण, अगर इसमें वाटर का लेवल कम हो जाए तो यह सिस्टम काम करना बंद कर देगा, यानी पानी का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्कुलेशन डिसकंटिन्यू। अगला प्रश्न है, हाउ द वाटर पंप गेट ड्राइव इन पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम, यानी वाटर कूलिंग या पंप सर्कुलेशन सिस्टम में वाटर पंप को ड्राइव किसके द्वारा मिलती है। अगर इन ऑप्शंस पे विचार करें तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वाटर पंप को ड्राइव मिलती है बेल्ट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बाय बेल्ट। अगला प्रश्न है, विच कंडीशन थर्मोस्टेट वॉल्व ओपन, यानी थर्मोस्टेट वॉल्व किस कंडीशन में खुलता है। हम सभी जानते हैं जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं उस समय थर्मोस्टेट वॉल्व बंद रहता है। थर्मोस्टेट वॉल्व तब ओपन होता है जब इंजन का तापमान उसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ इंजन। अगला प्रश्न है, विच इज रिलेटेड टू रेडिएटर रिमूविंग प्रोसीजर, यानी रेडिएटर को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित क्या है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है टॉप अप वाटर इन रेडिएटर, यानी रेडिएटर में पानी को भरना। रेडिएटर को हटाते समय उसमें पानी भरते नहीं हैं, बल्कि उसमें भरा हुआ पानी ड्रेन करते हैं, इसलिए यह सही ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है डिस्कनेक्ट ऑल द कनेक्शंस विद रेडिएटर, यह सही है क्योंकि रेडिएटर को हटाते समय हमें उसके सभी कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट करना होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्लीनिंग मेथड। अगर डायग्राम को हम ध्यान से देखें तो यहां पर क्लीनिंग मेथड की बात कर रहे हैं और यहां पर रेडिएटर को क्लीन किया जा रहा है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो नीचे वाटर और एयर को इन किया जा रहा है और वाटर और एयर का फ्लो नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। वैसे भी हम सब जानते हैं रेडिएटर को साफ करने के लिए प्रयोग की जाती है रिवर्स फ्लशिंग मेथड, और डायग्राम में भी वही मेथड दिखाई गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, विच मेथड इज यूज्ड इन रेडिएटर रिवर्स फ्लशिंग क्लीनिंग, यानी रेडिएटर रिवर्स फ्लशिंग क्लीनिंग में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने ऊपर वाले डायग्राम में भी यह देखा हुआ है कि पानी के साथ एयर को एंटर कराया जाता है, यानी एयर के प्रेशर से पानी को प्रेशर दिया जाता है और उसके द्वारा ही रेडिएटर को साफ किया जाता है। ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लशिंग वाटर विद एयर प्रेशर, यही सही आंसर है क्योंकि वाटर को एयर प्रेशर के साथ फ्लश किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वेयर द ऑयल कूलर फिटेड इन द इंजन, इंजन में एयर कूलर कहां पर फिट रहता है। तो इंजन में एयर कूलर फिट रहता है इंजन ब्लॉक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंजन ब्लॉक। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट, स्नेहक का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो हम सभी जानते हैं स्नेहक या लुब्रिकेंट का सबसे प्रमुख उद्देश्य है दो पार्ट्स के बीच के फ्रिक्शन को कम करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिमाइज द फ्रिक्शन। अगला प्रश्न है, विच इज रिलेटेड टू लुब्रिकेशन सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम यानी स्नेहन प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शंस देखते हैं।
प्रोवाइड अ कुशनिंग इफेक्ट टू ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर को कुशनिंग इफेक्ट प्रदान करना लुब्रिकेशन सिस्टम का कार्य नहीं है। ऑप्शन बी है इंक्रीज द वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स। ये भी लुब्रिकेशन सिस्टम का कार्य नहीं है, क्योंकि लुब्रिकेशन सिस्टम का कार्य होता है वियर और टियर को कम करना, ना कि बढ़ाना। ऑप्शन सी है इंक्रीज द ब्लो बाय गैसेस बाय प्रोवाइडिंग एन ऑयल। ये भी सही नहीं है, ब्लो बाय गैसेस को बढ़ाना लुब्रिकेशन सिस्टम का कोई कार्य नहीं है। ऑप्शन डी है मिनिमाइज द वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स। ये सही है, क्योंकि लुब्रिकेशन सिस्टम के द्वारा हम घूमने वाले पार्ट्स के बीच के वियर और टियर यानी घिसावट को कम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विच मेथड यूज्ड टू डी स्केल द वाटर पैसेजेस इन द इंजन ब्लॉक। इंजन ब्लॉक में वाटर पैसेजेस में जो गंदगी जमा हो जाती है उसको निकालने के लिए किस मेथड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस पे विचार करें तो पहला ऑप्शन है बाय इंजेक्टिंग वाटर सॉल्वेंट। ये सही आंसर है, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट को इंजेक्ट करके वाटर जैकेट में हम उसको साफ करने का कार्य करते हैं। तो पहला आंसर सही है, पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बाय इंजेक्टिंग वाटर सॉल्वेंट। अगला प्रश्न है हाउ टू चेक द डैमेज्ड रेडिएटर कोर ट्यूब्स। रेडिएटर ट्यूब्स जब डैमेज हो जाती हैं तो इनको दो प्रकार से आप जांच सकते हैं। एक तो लीकेज को देखकर, और दूसरा विजुअली इंस्पेक्ट करके यानी आंखों से एक ऑब्जर्व करके आप चेक कर सकते हैं कि कहीं रेडिएटर कोर ट्यूब्स डैमेज तो नहीं हो गई हैं। तो अगर इन ऑप्शंस पे विचार करें तो पहला ऑप्शन है चेक विजुअली। ये सही आंसर है कि हम विजुअली चेक करके जांच के देख सकते हैं कि रेडिएटर ट्यूब्स डैमेज तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वेयर द टर्बो चार्जर माउंटेड। टर्बो चार्जर कहां लगा होता है। टर्बो चार्जर हमेशा लगा होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। अगला प्रश्न है नेम द टाइप ऑफ मफलर। यहां पर डायग्राम में एक मफलर दिखाया गया है और आपको बताना है इस मफलर का क्या नाम है। तो डायग्राम को देख के आपको याद भी रखना है, आपको मालूम भी होना चाहिए। ये डायग्राम प्रदर्शित करता है रिवर्स फ्लो मफलर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रिवर्स फ्लो मफलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ मफलर। सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी डायग्राम में एक मफलर दिखाया गया है और आपको बताना है कि ये मफलर कौन सा है। तो आपको याद रखना है ये है स्ट्रेट फ्लो मफलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रेट फ्लो मफलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डायग्राम में आपको एक मफलर दिखाया गया है और आपको इस मफलर का नाम बताना है। आपको इस डायग्राम को याद रखना है, यह डायग्राम है बैफल टाइप मफलर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैफल टाइप मफलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। डायग्राम में एक टर्बो चार्जर आपको दिखाया गया है, उस टर्बो चार्जर का एक पार्ट है एक्स। आपको बताना है कि ये पार्ट एक्स कौन सा है। टर्बो चार्जर में दो प्रकार की यूनिट होती हैं, एक होती है टरबाइन यूनिट और एक होती है कंप्रेसर यूनिट। टरबाइन यूनिट जुड़ी रहती है एग्जॉस्ट गैसेस से, जहां पे एग्जॉस्ट गैसेस के प्रेशर से टरबाइन यूनिट घूमती है। टरबाइन यूनिट कंप्रेसर यूनिट को घुमाती है, जिससे कंप्रेसर यूनिट वायुमंडल की हवा को खींचती है और हाई प्रेशर के साथ इनलेट मैनिफोल्ड को सप्लाई कर देती है। यहां पर डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स के अलावा जो पार्ट है वो वायुमंडल से हवा को खींच रहा है और सप्लाई कर रहा है, इसलिए वो सेकेंड यूनिट कंप्रेसर यूनिट है। इसलिए एक्स के द्वारा दिखाई गई यूनिट होगी टरबाइन यूनिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए टरबाइन यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन है, केवल पार्ट एक्स को बदल दिया गया है। हम पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर जो पार्ट एक्स दिखाया गया है वह है कंप्रेसर यूनिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंप्रेसर यूनिट। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इनलेट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड को बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली इंजन में दो प्रकार के मटेरियल से पार्ट्स बनते हैं, पहला एल्यूमिनियम अलॉय और दूसरा कास्ट आयरन। ऑप्शंस पे विचार करें तो यहां पे कास्ट आयरन तो वैसे भी ऑप्शंस में नहीं है, तो अनडाउटली इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए एल्यूमिनियम अलॉय। अगला प्रश्न है
वॉट मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, दो प्रकार के मटेरियल से नॉर्मली पार्ट बनते हैं, एल्यूमिनियम अलॉय और कास्ट आयरन। लेकिन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड एल्यूमिनियम अलॉय से नहीं बन सकता, क्योंकि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बना होता है कास्ट आयरन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कास्ट आयरन। अगला प्रश्न है, नेम द ड्राइव ऑफ टर्बोचार्जर, यानी टर्बोचार्जर को ड्राइव कैसे मिलती है? अभी हमने डिस्कस किया, टर्बोचार्जर को ड्राइव मिलती है एग्जॉस्ट गैसों के प्रेशर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एग्जॉस्ट गैस प्रेशर। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर एलिमेंट इज यूज्ड इन ड्राई टाइप क्लीनर? ड्राई टाइप एयर क्लीनर में प्रयोग किया जाता है पेपर एलिमेंट फिल्टर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पेपर एलिमेंट। अगला प्रश्न है, वेयर द टर्बोचार्जर कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कनेक्टेड? अभी भी डिस्कस किया हमने, टर्बोचार्जर की जो कंप्रेसर यूनिट होती है उसकी आउटलेट कनेक्टेड होती है इनलेट मैनिफोल्ड से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनेक्टेड टू इनलेट मैनिफोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंजन बैकफायर विच एक्ट एज अ फ्लेम अरेस्टर? यानी जब इंजन में बैकफायर होता है तो उस फायर को अरेस्ट करने का यानी गेन करने का कार्य कौन करता है? तो ये होता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर जो है एक फ्लेम अरेस्टर के रूप में कार्य करता है बैकफायर के दौरान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एयर फिल्टर। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ मफलर प्रोड्यूसेस एंटी नॉइज विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग दी एग्जॉस्ट फ्लो इन अ साइलेंसर? यानी साइलेंसर में एग्जॉस्ट गैसों के फ्लो को रोके बिना एंटी नॉइज कौन प्रोड्यूस करता है? तो ये गुण होता है इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक टाइप। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ मफलर इज फिटेड विद सेंसर्स, माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स? यानी किस प्रकार के मफलर में सेंसर, माइक्रोफोन और स्पीकर लगे होते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर की। सेंसर वगैरह सारे इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर में लगे रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मफलर इन एग्जॉस्ट सिस्टम? एग्जॉस्ट सिस्टम में मफलर का क्या कार्य है? मफलर का कार्य होता है एग्जॉस्ट गैसों की आवाज को, शोर को कम करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिड्यूस द नॉइज। अगला प्रश्न है, नेम द ड्राइव ऑफ इंपेलर टाइप एग्जॉस्टर। इंपेलर टाइप एग्जॉस्टर को ड्राइव कैसे मिलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट। अगला प्रश्न है, विच हेल्प्स इंजन एट हाई एल्टीट्यूड्स वेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस? ऐसी जगह जहां पर एयर की डेंसिटी कम होती है वहां पर इनलेट मैनिफोल्ड में हवा की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है टर्बोचार्जर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टर्बोचार्जर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रीजन फॉर डिक्रीजिंग द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इन एग्जॉस्ट सिस्टम? एग्जॉस्ट सिस्टम की वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम होने का क्या कारण है? तो इसका कारण होता है अत्यधिक बैक प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विच पार्ट बुल्ट अप फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर इन फ्यूल इंजेक्टर? फ्यूल इंजेक्टर में फ्यूल इंजेक्शन। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यह वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसे भी कमेंट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।